Hello and welcome to the next Mentor. Dear students and all those people who are learning from this English series, जो भी हमारे फेलोज ही फ्रेंड्स ही या हमारे सीनियर हैं, किसी भी एज पे ये सारी लर्निंग हो सकती है। आज हमने अपना नेक्स्ट इंग्लिश का टॉपिक करना है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अ, एक चीज़ जो आपको बोर्ड पे आज नज़र आ रही है वो ये है कि आज हमारा बोर्ड काफ़ी रफ टफ है, कुछ गंदा है और प्रॉपर बना हुआ भी नहीं है, द कंप्लीट स्ट्रक्चर्स नहीं है। बट बिकॉज़ हम यही देखना चाह रहे थे कि टेंसेस के सारे जो टेंसेस हैं वो बेसिकली कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं, थोड़े-थोड़े वर्डिंग का डिफरेंस है, फॉर्म वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब से उनमें चेंज आ रहा है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने लास्ट टाइम वाला स्ट्रक्चर इसी तरह रखा हुआ है, उसी में छोटे-मोटे चेंजेस करके हम देखेंगे कि नेक्स्ट टेंस हमारा बन जाएगा। एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि हमने सारे जो टेंसेस मुश्किल से वो कर लिए हैं और अब नेक्स्ट जो टेंसेस हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स लेते हैं। उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब 6 टेंसेस में कंटिन्यूअसली सेम है, ये आज थर्ड टेंस है जिसमें हम सेम फॉर्म ऑफ वर्ब को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद के हमारे 3 टेंसेस में भी फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगी। सो डिफरेंस विल बी कमिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, ओके। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और हमारा जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं, अगर हम उर्दू या हिंदी में बात करें कि वो स्कूल जा रहा होगा, वो खाना खा रहा होगा, वो गाँव जा रहे होंगे, वो सो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे, थिंग्स लाइक दैट फ्यूचर के लिए। इसी में वो सोच रहा था, वो खा रहे थे। अब देखें, रहा होगा, रहा था, रहे होंगे, रहे थे। और अगर हम प्रेज़ेंट की बात करें, तो वो सोच रहा है, वो खा रहा है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, गा, थे और रहा, रही, रहे भी इवन बिल्कुल सेम फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पर चेंज क्या आएगा हमारे पास, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये होता क्या है। फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल, जो वक़्त आने वाला है। हमने पिछली डेफिनेशन को लिखा है एन इवेंट लिखने से, ओह सॉरी, एन ऑनगोइंग इवेंट इन फ्यूचर। यहाँ पे पहले हमने पास्ट लिखा था, अब यहाँ पर हम फ्यूचर लिख देंगे, मुस्तकबिल में जो काम अभी चल रहा है फ्यूचर में, और यहाँ पे हम लिख देंगे मुस्तकबिल के ज़माने में, राइट? सेम हो गया। फिर यहाँ पर फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं। कंटिन्यूस हमने हमेशा से ट्रिक रखी हुई है कि वर्ड कंटिन्यूस जो है जारी को शो करता है कि कोई काम स्टिल हो रहा है, कोई एक्शन, कोई इवेंट स्टिल हो रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर जारी है और रहा, रही, रहे कंटिन्यूस की निशानी है और फ्यूचर की निशानी हमारे पास सॉरी, गा, गी, गे, रहा। इसमें हमें थोड़ा फिर ना गो का एडिशन करना पड़ता है। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ठीक है? होगा, होगी और होंगे आपने ऐड कर लेना है। कंटिन्यूस जारी को शो करता है और टेंस ज़माने को करता है। उर्दू के जुमलों के आखिर में अब आप इस दोनों को, इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर लें तो आपका बन जाएगा रहा होगा। बाकी 3 आप खुद देखेंगे, बिकॉज़ यू हैव टू लर्न, आप खुद भी करेंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समथिंग विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई काम, कोई इवेंट अभी रहा होगा, चल रहा होगा, ख़त्म नहीं हुआ होगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर फ्यूचर में ऐसे कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में किया था कि विल या शैल इस्तेमाल होता है, वो हमने कहा कि स्पोकन से अब जो शैल है वो ख़त्म हो चुका है। सेम हमारा विल शैल यहाँ फ्यूचर के लिए आएगा ही आएगा। तो फ्यूचर की निशानी के लिए हम विल शैल लगाएंगे, राइट? और कंटिन्यूस के लिए वर्ब विद आईएनजी लग जाएगा। वर्ब कौन सा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सारे टेंसेस में जब तक कंटिन्यूस चलता रहेगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आएगी यहाँ पर। और अगर विल और आईएनजी आएगा तो एक तो कंटिन्यूस भी आ गया और टीचर भी आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे होंगे। विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, ठीक है? विल बी, शैल बी, गोइंग टू, विल बी ईटिंग, विल बी राइटिंग, will be going,
विल बी डूइंग कुछ भी कर सकता है, विल बी स्लीपिंग, साथ आपने सब्जेक्ट ऐड करना है शुरू में, ओके। अ, तो उर्दू की निशानी भी हमें मिल गई, हेल्पिंग वर्ब हमें मिल चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल बी एंड शैल बी, राइट? 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में से हमने शेल को ख़त्म कर दिया हुआ है। मॉडर्न इंग्लिश में शेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे टेंसेस फ्यूचर के विल के साथ ही बनते ही। बाकी स्ट्रक्चर भी हमने पहले से लिख रखे थे। पास्ट कंटिन्यूस के प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस सब में हेल्पिंग वर्ब आपने चेंज करना है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम, पास्ट कंटिन्यूस में was were, फ्यूचर कंटिन्यूस में will be, shall be। बाकी सेम, ऑल सेम टेंसेस, ऑल सेम स्ट्रक्चर। लुक एट दिस, वो सो रहा था हमारे पास पास्ट में था, रहा है प्रेजेंट में था, अब रहा होगा। वो नहीं सो रहा होगा, और क्या वो सो रहा होगा, ये हमने पहले किए थे रहा था के साथ, और अब होगा होगा हमने ऐड कर दिया है, और यहाँ पे भी रहा के साथ रखेंगे और आगे होगा ऐड हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क भी उर्दू के भी जुमले में आएगा और इंग्लिश के जुमले में भी सेम चीज हमारे पास यहाँ आएगी। वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक चीज में भी आप भूल गए हो या आपने वो क्लास 2 क्लासेस स्किप की हो जिसमें हमने मेंशन किया है, सब्जेक्ट कोई काम करने वाला होता है और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, ये ज़्यादातर नाम होते हैं किसी शख्स, चीज़ या जगह के, यानी कि नाम होते हैं, या उन नामों की जगह जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो सो रहा होगा, यहाँ पे पहले वो रहा था, हमने किया था ही वॉज स्लीपिंग। अब यहाँ पर हम कह लेंगे कि विल बी स्लीपिंग। हेल्पिंग वर्ब डाल दिया हमने, कौन सा हेल्पिंग वर्ब रखा है, ही विल बी स्लीपिंग। यहाँ पर अगेन हेल्पिंग वर्ब ही, विल, और यहाँ पे नॉट, इसी तरह और भी। याद रखिएगा जब 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है, तो यहाँ पे ही विल नॉट बी स्लीपिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, और यहाँ पर आप अपनी आसानी के लिए बी यहाँ पर लिखना। ठीक है, ही विल नॉट बी स्लीपी, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, 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 सेम हमारे पास चल रही है। और अब हमने इसमें ट्रिक यूज करनी है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है, नॉट नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले वे से खत्म करना है। विल ही, इसको मॉडिफाई करते हैं, ही बी स्लीपिंग, और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दें, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट यानी कि बी, बी हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास विल दी नॉट बी स्लीपिंग, राइट? तो फर्स्ट आ गया। थोड़ा सा पॉज लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं कि हमने कुछ और अगर टेंसेस बनाने हैं तो किस तरह से नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा बहुत आसान है, पिछले स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, और अब तकरीबन सभी स्ट्रक्चर्स में इसी तरह से होगा। तो एक चीज़ जो हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में नहीं सीखी है, दैट इज़ कि 2 हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे भी आ सकते हैं, नंबर 1। और जब 2 हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे आते हैं तो नॉट उनके बीच में एंटर करते हैं हम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दोनों विल बी था, विल नॉट बी, एंड विल ही बी। तो आपने भी को जो है ना वो अपनी जगह से हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हम स्टार्ट में लेके जाते थे तो हमारे पास नेगेटिव बनता था। अब हेल्पिंग वर्ब को आप जो है सॉरी, है नेगेटिव बनता था हेल्पिंग वर्ब बीच में लगाने से, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना था। अब दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट नहीं लिखेंगे, या हम लिखेंगे दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान, दोनों हेल्पिंग वर्ब के, यहाँ पर हम चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नॉट लगाएं, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आएं और दूसरे हेल्पिंग वर्ब को वहीं पर रहने दें। सेकंड हेल्पिंग वर्ब को उसकी जगह रहने दें,
यानी कि हमारे पास विल भी था और बी भी, तो सब्जेक्ट के बाद बी वहीं पे रहने दें और एक हेल्पिंग वर्ब को, पहले हेल्पिंग वर्ब को, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएँ। यहाँ पे भी वो वहीं पे रहेगा, विल ही नॉट बी, तो नॉट उसके साथ अगेन ऐड हो जाएगा। ओके, एक दो स्ट्रक्चर बना देते हैं। ही विल बी राइटिंग, ही विल नॉट बी राइटिंग, विल ही बी राइटिंग, they will be going abroad, they will not be going abroad, will they be going abroad, ठीक है, दी चार स्ट्रक्चर इसके भी हो सकते हैं। Sarah will be listening music, Sarah will not be listening music, will Sarah be listening music, and I will be writing on my copy, I will not be writing on my copy, will I be writing on my copy, सही। द बेबी विल बी प्लेइंग विद द टॉय, बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा होगा, बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा होगा। द बेबी विल बी प्लेइंग विद टॉय, द बेबी विल नॉट बी प्लेइंग विद टॉय, विल द बेबी बी प्लेइंग विद टॉय, विल द बेबी नॉट बी प्लेइंग विद टॉय। वन मोर थिंग, हमने पहले भी कहा था कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाने से सिर्फ क्या वाले जुमले बनते हैं, क्या वाले, ओके। और कब, कहाँ, क्यों, कैसे के लिए, वेयर विल be the baby playing with toy, why will the baby be playing with toy, how will the baby be playing with toy, or why will they be not be playing with the toy, why will the there will the baby not playing with the toy। तो आपने जो है इस तरह से मॉडिफाई करना है कंटिन्यूस के टेंसेस को। एक और चीज़ बता दूं कि कुछ टेंसेस में बीच कुछ ऐसी वर्डें हैं जो आपको स्पोकन में मे बी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही मिल जाता है, थोड़ी उनकी जगह चेंज होती है। नेवर गेट कंफ्यूज्ड कि हमने एग्जैक्ट कोई रिजिड स्ट्रक्चर पढ़ा था, बस उसी तरह का होना चाहिए। शुरू में इन रिजिड स्ट्रक्चर्स के साथ, सेम स्ट्रक्चर्स के साथ हम टेंसेस बनाएंगे, सीखेंगे, बाद में हम यूज टू हो जाएंगे अगर थोड़ी बहुत ट्रांजिशंस या चेंजेस आती हैं और बुक्स में अगर कोई ट्रांजिशन दी हुई थे। इस तरह के बहुत से टेंसेस बनाएं और सिंपल टेंसेस से स्टार्ट करें, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ड से शुरू करें और फिर मूव ऑन करते जाएं मुश्किल टेंसेस की तरह। फिर बुक्स उठाएं, बुक से रीड करें। हाँ, अब के बाद जो हमने टेंसेस की सीरीज़ चलाई हुई है लास्ट टेंस से, हम स्क्रीन पे आपको कुछ बने हुए टेंसेस भी दे देते हैं। इफ़ यू आर एक्टिव लर्नर, आप बुक्स में से उठा के देख लेंगे, बने हुए जुमलों पे पहले से प्रैक्टिस करें और फिर नए जुमले बनाने की कोशिश करें। और कुछ हम स्क्रीन के एंड पे भी आपको बने हुए दे देंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। सो आई फील कि हमने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। स्टिल अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इट एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब video if you really understand and if you are getting knowledge from our series. It is an effort series and it is just to make you people better off in your spoken English, and I hope you are getting better and you are getting motivated for spoken English. Keep going on, keep working। लोगों के साथ इंग्लिश में बात करें, लोग नहीं मिलते तो खुद से बात करें, दिन रात बात करें, अकेले में बात करें या खामोशी से अपने अंदर खुद से इंग्लिश में बात करें। टेंसेस बनाएं, शीशे के आगे खड़े होके टेंसेस सीखे। दैट इज़ द वे, दैट इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड, दैट इज़ द प्रोसेस टू लर्न दिस।